ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बच्चों एक पास पेपर मैंने आप लोगों के सामने ओपन करा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि पास पेपर्स के अंदर आप लोग के पास पेपर टू किस टाइप का आपके पास आता है। अच्छा, इस पास पेपर को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, आज ही सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है आज आप लोग की ऑनलाइन क्लास भी एक, तो इसका जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन वाला पार्ट है तो वो हम लोग रात में सॉल्व करेंगे। और जितना रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग आज की क्लास के अंदर, अभी करंट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। तो दिस इज बच्चों, मैंने सबसे लेटेस्ट पेपर आप लोग के सामने ओपन करा है। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2023। 1 आवर 45 मिनट्स का आप लोग का ये एग्जाम होता है और इंस्ट्रक्शंस आप लोग के सामने। सो लेट्स सॉल्व दिस पेपर। जरा हम लोग ये पेपर अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, ऐसी रैंडम मैंने वैल्यूज डाल दी। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए जरा मुझे काइंडली एक मैच चैट के ऊपर अपडेट कर देगा दैट माय वॉइस इज क्लियर, स्क्रीन इज विजिबल, ऑल गुड, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। कोई बच्चा भाई मैच चैट पे जल्दी से अपडेट कर दे मुझे। ठीक है भाई, हमारा मनाहिल ने बता दिया, ऑल गुड सर, परफेक्ट। ठीक है भाई। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, एंड द क्वेश्चन इज बच्चों, वेरिफिकेशन इज यूज्ड to make sure that the value entered is, so anyone, वेरिफिकेशन बच्चों हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर है, इज करेक्ट या इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, या द वैल्यू दैट इज बीइंग एंटर्ड इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द इनपुट। तो हमारा बच्चों मेन पर्पस वेरिफिकेशन का यही होता है कि हम लोग जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो आपके पास चेंज ना हो जाए। तभी हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन के कोई दो चेक्स के नाम याद है आप लोग को, डबल एंट्री एंड विजुअल चेक। तो वो यही वेरीफाई कर रहे होते हैं कि जो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो वैल्यू आपकी चेंज ना हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहला पॉइंट नोट करा, दैट इज ए। आगे बता रहे देयर इज अ टाइप ऑफ वैलिडेशन चेक इज अ लेंथ चेक। तो एक लेंथ चेक आपके पास क्या है, is a type of validation check. Another type of validation check बच्चों is used to make sure that any date entered is in the DD, MM and YY style. DD means day, YY means month, and sorry, MM means month and YY means बच्चों year. State this type of validation check. No फॉर्मेट चेक है, आपके पास डाटा आपका इस फॉर्मेट के अंदर एंटर किया जा रहा है। So the check that we are going to write over here is format check. Moving forward, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये बता रहे give one example of normal test data and one example of abnormal test data that should be entered. आप लोग डेट के अंदर आप लोगों ऊपर जो डेट की एग्जाम्पल गिवन है एग्जामिनर ने, तो आप लोगों को एक डाटा एंटर करना है बच्चों नॉर्मल और एक डाटा एंटर करना है एबनॉर्मल। तो आज की डेट एंटर करते हैं भाई डी डी एम एम वाई 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 के अंदर। तो आज हमारे पास डेट क्या है, 19। सो डी डी 19, मंथ इज जैन फेब मार्च, सो 03 एंड ईयर इज बच्चों 2024। और बच्चों इसका रीजन आप लोग क्या देंगे, नॉर्मल डाटा के अंदर आप बताएंगे दैट डाटा इज इन करेक्ट फॉर्मेट। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे बताएंगे, डाटा क्या कर दिया जाएगा, एक्सेप्टेड। ठीक है। और यहां पे बच्चों एबनॉर्मल डाटा कुछ भी आप लोग बता सकते हैं, मैंने बता दिया 19। और मंथ की जगह मैंने डीईसी, मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया डीईसी, और मैंने ईयर के अंदर लिख दिया 2001, सॉरी 201। मतलब एरर, मतलब डाटा आपके पास एरर होना चाहिए। सो मैंने यहां पे बता दिया इनवैलिड फॉर्मेट डाटा
रिजेक्टेड। तो आपका डाटा यहां पे क्या कर दिया जाएगा, योर डाटा बच्चों विल बी रिजेक्टेड ओवर हियर, आपका डाटा यहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिस्क्राइब हाउ द लेंथ चेक कुड बी यूज विद द डेट एंटर्ड। तो मैं डेट जहां पे जो एंटर हो रही है यहां पे लेंथ चेक कैसे अप्लाई कर सकता हूं, वो एग्जामिनर सवाल कर रहा है। सो एनीवन, कोई बच्चा अगर मुझे यहां पे जवाब देना चाहे, हाउ वी कैन यूज लेंथ चेक ओवर हियर। 8 कैरेक्टर्स, 8 तो नहीं होंगे, थोड़े ज्यादा होंगे हमारे पास। अगर काउंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास क्या होने चाहिए, लेंथ चेक 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर 10 कैरेक्टर्स से कम है या ज्यादा है तो द डेट इज कंसीडर्ड एज इनवैलिड। तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। टोटल कितने मार्क्स का सवाल है, 2 नंबर का है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। टोटल नंबर of characters in date should be 10. Any value less than or greater than 10 is rejected। जी बोलो। हाँ तो बेटा 1 डेट हो और अब लाइक 1 जैन आप बोलना चाह रहे हो, तो 1 जैन ऐसे लिखे जाएगा 01/01/2024। ठीक है, तो डेट का फॉर्मेट यही है आपके पास, 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विल बी 10 अगेन। ठीक है भाई, ऑल गुड। एंड बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होते हैं। एग्जामिनर बच्चों इज अवॉर्डिंग अस 1 2 4 और 4 और 2 6 8 मार्क्स अवॉर्ड कर रहे हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं आते। ये पेपर 2 का आप लोग का पेपर करवा रहा हूं, पेपर मुश्किल नहीं आता, ये बात याद रखिएगा, पेपर बहुत आसान होगा। और अभी हम लोग अभी भी हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी, करते रहेंगे क्वेश्चंस, तो आप लोग को इंशाल्लाह ताला पेपर 2 भी कोई मुश्किल एज सच फील नहीं करेंगे आप लोग की, कोई बहुत मुश्किल पेपर है। और अभी आज रात में आप लोग को, ऑफ कोर्स आप लोग को पता है ऑनलाइन भी क्लास है आप लोग की, तो उसके अंदर मैं आप लोग को 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चों एग्जामिनर ने पिछले 3 मतलब ट्रेडिशन के अंदर, पिछले 3 उसके अंदर फॉर्मेट्स के अंदर वो यही एक चीज फॉलो कर रहे हैं, 2D एरेज दे रहे हैं हमेशा, 2D एरे 1D एरे। आपने एक क्लास किया था उसके अंदर भी 2D एरे और 1D एरे को उसने मिक्सअप करा था, अगेन उसने यही करा है बच्चों अभी अक्टूबर नवंबर के अंदर भी। तो आज रात वो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों मैचिंग करनी है आप लोगों ने, अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो आई वुड लाइक के काउंटिंग जो है वो हमें अब्दुल्ला आप बताएं हमें काउंटिंग कहां पे हो रही है। ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग है। परफेक्ट बच्चों, योर नेम। आलियान ने बताया सर लूप इज इक्वल टू लूप प्लस 1 इज, यहां पे हमारे पास क्या हो रही है, काउंटिंग हो रही है। फाइंडिंग एन एवरेज वैल्यू, परफेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट टोटलिंग। टोटलिंग मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, अभी छोड़ते हैं इसको बाद में। यूजिंग अ कंडीशनल स्टेटमेंट इफ यूजिंग अ प्रोसीजर कॉल। ठीक है, तो टोटलिंग बच्चों हमारे पास कहीं पे परफॉर्म नहीं हो रही थी, सो एग्जामिनर बच्चों इज अवॉर्डिंग अस 4 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। 4 नंबर अवॉर्ड कर रहा है हमारा एग्जामिनर हमें इस पार्ट के ऊपर। ओके जी, अब बच्चों आ गया सवाल भाई, सूडो कोड का पहला क्वेश्चन आ गया भाई। Examiner is asking you to write the pseudocode algorithm using a single loop to find the lowest value। अच्छा खैर ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आराम से पढ़ते हैं, इजी सा सवाल होगा। वो बोल रहे देयर इज अ 1 डायमेंशनल एरे, एक 1D एरे, द नेम ऑफ दैट एरे इज टेम्परेचर, हैविंग हाउ मेनी वैल्यूज, 25 वैल्यूज है, बिगिनिंग एट द इंडेक्स 1। तो इसका मतलब एरे की इंडेक्सिंग क्या होगी, आपके पास 1 से लेके 25 तक एरे की इंडेक्सिंग है।
अच्छा, अगर यहाँ पे एग्जामिनर एक बात बोलता कि इंडेक्सिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो फिर कहां तक जाते हैं आप लोग? 24 तक जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें ये आप लोग के माइंड में होनी चाहिए। इट होल्ड्स द रेंज, आपके पास ये रेंज होल्ड कर रहा है बच्चों -20 से लेके मैक्सिमम वैल्यू इज 100। राइट द सूडो कोड बच्चों एल्गोरिथम यूजिंग अ सिंगल लूप टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन द एरे एंड आउटपुट द रिजल्ट ओनली वंस। मतलब आप लोग को इस एरे के अंदर लोएस्ट फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, एक और बात एड ऑन कर रहे हैं, डू नॉट नीड टू डिक्लेयर और पॉपुलेट दिस एरे, मतलब एरे को ना डिक्लेयर करना है ना इनिशियलाइज करना है, सिर्फ यूज करेगा आप लोग। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहां पे बच्चों मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, और एक तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा और एक बच्चों लोएस्ट में काउंट करूंगा। तो मैंने यहां पे दोनों वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। डिक्लेयर आई नेम द एरे बच्चों एज सॉरी वेरिएबल एज लोएस्ट, और जो मैं फॉर लूप लगाऊंगा उसका मैंने वेरिएबल का नाम क्या रख दिया? इंडेक्स। एंड दे बोथ विल बी डिफाइंड एज इंटीजर। अब मेरा बड़ा एक बेसिक सा सवाल है, व्हेनेवर जब भी हमें लोएस्ट काउंट करना होता है, जब भी लोएस्ट कैलकुलेट करना होता है, लोएस्ट को किससे इनिशियलाइज करवाते हैं? 999 से करवाते हैं, हाईएस्ट वैल्यू से करवाते हैं। ये बड़ा अच्छा, किसने बताया ये? ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू से करवाते हैं। तो क्या एग्जामिनर ने यहां पे आप लोग को हाईएस्ट वैल्यू बताई है? बताइए क्या है वो? 100। तो हम लोग, अच्छा अब ऐसा नहीं अब्दुल्ला कि आपने अगर 999 से करवा दिया तो वो गलत हो जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप लोग के पास एग्जामिनर ने हाईएस्ट वैल्यू आप लोग को बताई भी है, तो आप लोग हाईएस्ट वैल्यू से भी क्या करवा सकते हैं? उसको इनिशियलाइज करवा सकते। तो मैंने यहां पे बच्चों 100 से इनिशियलाइज करवा दिया। लोएस्ट विल बी इनिशियलाइज विद 100। अब मैंने अपना फॉर लूप यहां पे लगाया, फॉर इंडेक्स, और कितनी दफा मुझे इस लूप को आइटरेट करवाना है? 25 टाइम्स। तो 1 to 25। और हमारे स्टूडेंट ने भाई बताया यहाँ पे सर 25 टाइम्स आइटरेट करवाना है, सो द फर्स्ट वैल्यू फॉर द इंडेक्स विल बी 1। एरे की पहली वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1। अब मैंने यहाँ पे लोएस्ट का फॉर्मूला प्लेस कर दिया। आई होप यू पीपल रिमेंबर, इफ एरे का नाम टेम्परेचर, ठीक है, और एरे का कौन सा इंडेक्स? इंडेक्स टेम्परेचर नाम है, हाँ सॉरी, थैंक यू हुजैफा भाई। हुजैफा ने बताया सर टेम्परेचर से आपने एस मिस कर दिया, गलत हो जाएगा। इज लेस देन लोएस्ट देन लोएस्ट विल बी इक्वल्स टू टेम्परेचर्स इंडेक्स। तो भाई आप लोग का ये एक एरे, और एरे के अंदर एग्जामिनर ने बताया, इसका नाम हमें बता दिया उसने, टेम्परेचर्स 1 2 till 25। अब आपने क्या किया? द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स इज 1। तो आपने पहले इंडेक्स को यहां पे कंपेयर करा, अगर ये लोएस्ट से कम है तो लोएस्ट की वैल्यू आप लोगों ने क्या करा? यही असाइन कर दी जो भी एरे की आपकी वैल्यू थी, और यहीं पे आप लोगों ने एंड इफ कर दिया। और एंड इफ करने के बाद आप लोगों ने यहीं पे क्या कर दिया? नेक्स्ट इंडेक्स। ये नेक्स्ट इंडेक्स बच्चों मुझे ऊपर लेकर आएगा, एंड नाउ द वैल्यू बच्चों फॉर इंडेक्स विल बिकम 2। मैं सेकंड को कंपेयर करूंगा, थर्ड को कंपेयर करूंगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8, ये कब तक चलता रहेगा लूप मेरा? टिल 25। और जो भी मेरे पास लोएस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी बच्चों अपडेटेड इन द वेरिएबल लोएस्ट के अंदर अपडेट हो जाएगी। अब एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट ये भी करी थी, लोएस्ट फाइंड आउट करने के बाद क्या करवाना? डिस्प्ले भी करवा देना। तो जैसे ही मेरा लूप एंड होगा, मैंने यहां पे लोएस्ट को डिस्प्ले करवा दिया, दैट विल बी आउटपुट द लोएस्ट value colon comma lowest। and I think बच्चों we are done with this pseudo code। examiner बच्चों is awarding us 4 marks for this code। अच्छा, ये हमारे पास ऑनलाइन एक सवाल आया है सर, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स इन दिस प्रोग्राम? यस साइमा बेटा, इट्स कंपल्सरी। आप हमेशा जब भी कोई ऐसा वेरिएबल आप लोग यूज कर रहे हो अपने कोड के अंदर, तो आप लोग डिक्लेयर करेंगे। अब देखिए,
ओ लेवल्स के अंदर आपका एग्जामिनर ना थोड़ा लीनियंट होता है। वो इस तरह के एरर्स, अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करे, आपने कोई लूप को एंड नहीं करा, आपने इफ को एंड नहीं करा, वो इग्नोर कर देता है कुछ हद तक। लेकिन भाई आपको पता है जब एक चीज है जरूरी रिक्वायर्ड है तो आप करें। आप क्यों एग्जामिनर की लीनियंसी का वेट कर रहे हैं? ठीक है, तो हमें लीनियंसी का वेट नहीं करना, हमें हर काम बिल्कुल प्रॉपर्ली परफॉर्म करना है। आई होप बेटा आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे अब। ओके जी, वाओ अच्छा सवाल है बच्चों, मुझे ये वाला सवाल बड़ा अच्छा लगा था। जैफा हसन है, मैं वाओ बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिनर बच्चों बता रहे देयर आर 4 एरर्स इन दिस कोड, और आप लोग को वो एरर्स फाइंड आउट करने, और आप लोग को क्या करने, उन एरर्स का सॉल्यूशन भी बताने की करेक्शन क्या होगी आपके पास। ठीक है, सो द एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडो कोड टू अलाउ द नेम्स ऑफ 50 cities and their countries to be entered। तो आपको 50 cities का और 50 कंट्रीज का नाम क्या करवाना है, एंटर करना है इन अ 2D एरे। द कंटेंट्स ऑफ द एरे आर देन आउटपुट। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा ना, जब भी 2D एरे का सवाल आ जाए तो 2D एरे अपने माइंड में बना लिया करें। लाइक आपका 2D एरे बच्चों कुछ इस तरह दिखेगा। आपका 2D एरे कुछ इस तरह दिखेगा। दो कॉलम्स है इसके अंदर और हैविंग 50 रोज, 1 2 3 टिल 50, दो कॉलम और 50 रोज। और आपके पास पहली कॉलम के अंदर आपके पास अगर सिटी है, लाइक दिस इज कराची, तो इसके सेकंड कॉलम में क्या होगा आपके पास, कंट्री का नाम होगा पाकिस्तान। अगर बच्चों यहां पे आपके पास मुंबई है तो यहां पे क्या होगा आपके पास, इंडिया। ठीक है, अगर यहां पे बच्चों आपके पास शंघाई है तो यहां पे क्या होगा आपके पास, चाइना। ठीक है, तो एक कॉलम में आपके पास सिटी है और दूसरी कॉलम में आपके पास क्या आ रही है, कंट्रीज आ रही है। और कितनी रोज है आपके पास, 50 रोज है। और कितने कॉलम्स है आपके पास, यू आर हैविंग 2 कॉलम्स। और इस तरह आपका डाटा प्लेस किया गया है 2D एरे के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा नहीं है। तो 2D एरे आपका इस तरह प्लेस किया गया है। अच्छा जी, साइम क्या सवाल कर रहे हैं भाई? सर प्लीज टेल, क्या बताऊं साइम में आपको? साइम हमारे बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई। कौन से साइम, यहाँ भी कुछ साइम है? नहीं, ये वाला साइम ना थोड़ा, नहीं ये वाला साइम नोटी, ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ने वाला बच्चा है भाई, ये सिर्फ पढ़ता रहता है। अच्छा जी, तो अच्छा इस साइम बता रहे 2031 इज कंसिडर्ड एज एन एबनॉर्मल डेट। तो हाँ बिल्कुल एबनॉर्मल कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज मंथ जो है आपका कभी भी 31 नहीं हो सकता। तो एनी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 12 मंथ के अंदर एबनॉर्मल कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल एबनॉर्मल होगा। हाँ उसके ऊपर फॉर्मेट चेक तो फेल हो जाएगा आपका, लेकिन आपका लेंथ चेक जो है वो उसका सही वैल्यू दे रहा होगा आपके पास। जी फेब में 31, नहीं नहीं वो कुछ और बोल रहा है, वो मंथ बोल रहा है जी। शंघाई SHAIGAI, शंघाई। ठीक है, अब अगला सवाल तुमसे बेटा। अच्छा जी चले, अच्छा एरर्स फाइंड आउट करने, लेट्स फाइंड आउट जल्दी से 4 एरर्स ढूंढते हैं। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट रॉ के अंदर एरे डिक्लेयर किया गया है और एरे की डेटा टाइप रखी गई है बूलियन। परफेक्ट, तो बच्चों यहां पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रिंग। लाइन 1 के अंदर ही एरर आ गया भाई हमारे पास, सो दिस शुड बी स्ट्रिंग। अच्छा जी, अनदर वेरिएबल बच्चों काउंट, फाइन, आउट, इंटीजर। मुझे पता नहीं ये क्यों यूज किए जा रहे हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा ये वेरिएबल्स क्यों यूज किए गए। काउंट को इनिशियलाइज करवा दिया गया बच्चों विद 1। ठीक है, इफ, और बच्चों नीचे लिखा हुआ है अनटिल, तो यहां पे क्या आना चाहिए, रिपीट। तो अनदर एरर वी हैव फाइंड आउट बच्चों, इफ की जगह क्या होना चाहिए था यहां पे, रिपीट। अच्छा जी, साइम बोलने सर एक एरर और है,
और साइन का बात वैसे वैलिड है, जब आप लोग करेक्टेड फॉर्म लिख रहे हो तो आप लोग इसको करेक्ट फॉर्म में लिखिएगा। उस साइन बोले सर आपने जब मुझे एरे डिक्लेयर करना सिखाया था तो आपने बोला था डिक्लेयर सिटी और यहाँ पे कॉलन आना था, तो यहाँ पे कॉलन भी मिस्ड है और फिर हमारे पास एरे एंड सो ऑन आ गया, हमारा फॉर्मेट जाता है। तो ठीक है, बिल्कुल ये भी आपका एक एरर है। जब आप इस लाइन को करेक्टेड फॉर्म में लिखोगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू प्लेस द कॉलन ओवर हियर। अच्छा जी, अब बच्चों आपसे मांगा गया यहाँ पे नेम ऑफ सिटी, इनपुट काउंट कॉलम नंबर 2 और नेम ऑफ कंट्री कॉलम नंबर 2। अब बच्चों देख रहे हैं आप लोग, तो सिटी भी मतलब आपके पास सिटी का नाम भी कॉलम 2 में स्टोर किया जा रहा है और कंट्री का नाम भी कॉलम 2 में स्टोर किया जा रहा है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी कॉलम नंबर 1। कितने एरर्स हो गए, 3 हो गए भाई। इनपुट हो गया काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। और बच्चों आखिरी एरर मुझे यहाँ पे एक और एरर, टोटल तो 5 एरर है इसमें, 3 तो नहीं 4 तो नहीं, ये 5 एरर है। कितने बोले से 4 बोले, 5 एरर्स नजर आ गए मुझे। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पे बोल रहा है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। अगर एरे का पहला इंडेक्स बच्चों 1 रखा गया था तो आपका एरे कब तक चल, आपका लूप ये बोल रहा है 50 के ऊपर एंड हो जाएगा, मतलब 49 तक वैल्यू कॉपी करेगा फिर एंड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। 1 से लेके 50 तक मुझे स्टोर करना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे कहां पे एंड करूंगा, जब काउंट की वैल्यू क्या हो जाए, 51 हो जाए, या तो 51 हो जाए या फिर आई कैन ऑल्सो राइट काउंट ग्रेटर देन 50, तो ये भी लिख सकता हूं मैं। दोनों केसेस के अंदर मेरा लूप क्या होना चाहिए, 50 के ऊपर एंड नहीं करना मुझे। जब काउंट की वैल्यू 50 होगी मेरा लूप आइटरेट करना चाहिए और 50 वाले इंडेक्स के ऊपर बच्चों मैं डाटा कॉपी करूंगा और फिर मेरा लूप क्या हो जाए, एंड हो जाए। ठीक है, और आखिरी बच्चों उसने बोला था उसके बाद आपका एक दफा आप पूरा एरे आउटपुट भी करेंगे। तो एरे के अंदर आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, 50 वैल्यूज हैं। तो आपका ये लूप आइटरेट करवा रहे बच्चों 1 to 1, क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो योर लूप शुड बी आइटरेटिंग 1 to 50 तक ये आपका लूप आइटरेट करना चाहिए। और आइटरेशन के अंदर सिटी कॉलम नंबर 1 इज इन कंट्री कॉलम नंबर 2, बाकी ठीक है। तो देयर आर बच्चों 5 एरर्स इन दिस कोड और मैंने आप लोगों के सामने सारे एरर्स आइडेंटिफाई कर लिए। आप लोग एरर नंबर मतलब लाइन नंबर मेंशन करके यहाँ पे उसकी करेक्शन लिख सकते हैं। साइमा इज सेइंग, साइमा का भी अच्छा एक सोल्यूशन है। साइमा ने बोला बच्चों सवाल है साइमा का, साइमा बोल रही है कि सर अगर मैं यहाँ पे काउंट को 0 से इनिशियलाइज करवा देती तो ठीक है। हुजैफा एक्सीलेंट, हाँ इबाद क्यों, काउंट को बोली मैं अगर काउंटिंग 0 कर रही हूं और यहाँ पे काउंट 50 है तो 50 दफा तो लूप चलेगा इबाद, लेकिन ये गलत है सही है। हुजैफा ने तो बोल दिया ठीक है, तो अभी मैं इनकी तारीफ करने वाला हूं थोड़ी देर में। लेकिन ये इबाद तुमने बोला गलत है, क्यों गलत है, मेरा सवाल ये गलत है, मैं अभी बता रहा हूं क्या चीज। ठीक है, तो बच्चों एरे की आपकी इंडेक्सिंग साइमा बेटा कहां से स्टार्ट हुई है, एरे की इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हुई है। तो हम एरे के अंदर 0 से डाटा कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका आंसर ठीक था, 1 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन एरे की रीजन क्या था, एरे की इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हुई है, दैट्स व्हाई। ठीक है भाई, आई होप बेटा दिस मेक सेंस। आगे बढ़े भाई, ऑल गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, डिस्क्राइब द चेंजेस। अच्छा देखिए, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट होता है बच्चों। एग्जामिनर कभी कभार ना पेपर में आपके पास जनरली एक आध सवाल इस तरह का देगा आप लोगों को, वो आप लोगों से एल्गोरिथम नहीं मांगेगा, वो बोलेगा डिस्क्राइब करो। आपको सुडो कोड नहीं लिखना, आप लोगों को सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द चेंजेस you should make to the corrected algorithm to allow the name of a country to be input and display only the stored cities from that country. बात समझ में आई आप लोग को। देखिए आपका एरे ये रहा, आपका एरे ये रहा, एरे के अंदर कितनी रोज हैं, कॉलम 2 है बेटा, रोज कितनी है
50 रॉज है। वो बोल रहे आप सिर्फ क्या करो, आप कंट्री का नाम डालो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जितनी भी सिटीज हैं वो क्या हो जानी चाहिए, डिस्प्ले हो जाए। वो बोले कंट्री का नाम आप एंटर करो और जितनी भी सिटीज हैं, अब इस्लामाबाद भी है, लाहौर भी है, पेशावर भी है, गिलगित भी है, ठीक है, जितनी भी सिटीज हैं आपके पास क्या हो जाए, पाकिस्तान की डिस्प्ले हो जाए इस एरे के अंदर जो है अवेलेबल है। तो बोले अगर ये करना हो आप लोगों को तो चेंजेस क्या करनी होगी। तो ऑफकोर्स बच्चों मुझे चेंज क्या करना होगा, मुझे आउटपुट के अंदर चेंज करना होगा। मुझे कहां चेंज करना होगा, मुझे आउटपुट के अंदर चेंज करना होगा। अब ये लूप स्टार्ट होने से पहले लाइन 11 और 12 के बीच में मैं एक इनपुट ले लूंगा कि एंटर द नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है, कंट्री का नाम आ गया। और फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं इफ की कंडीशन लगा दूंगा, अगर यहां पे एरे के अंदर कंट्री मैच करेगी तो वही मैं सिटी क्या करवा दूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा। दैट्स इट। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक जो कंट्री है उसकी सिटीज जो है वो आप लोगों को क्या करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। तो भाई मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे सिटी इनपुट ले लेता हूं, सॉरी कंट्री, और मैं लूप के अंदर यहां पे मेंशन कर दूंगा कि अगर वो कंट्री मतलब वो इनपुट और वो कंट्री मैच करती है तो सिर्फ वही सिटी क्या करना, डिस्प्ले करवा देना। तो सिंस बच्चों वी नीड टू डिस्क्राइब द चेंजेस, यू डू नॉट नीड टू रीराइट द एल्गोरिथम, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को चेंजेस लिखने हैं बच्चों। तो मैंने यहां पे बता दिया। अच्छा डिस्क्राइब भी करना है, डिस्क्राइब करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अब ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। आपको एग्जाम में बड़ा खुश होता है अगर आप लोग सूडो कोड की फॉर्म में डिस्क्राइब करो, लाइक आप वर्डिंग भी लिखो और साथ में एल्गोरिथम की भी छोटी छोटी स्टेटमेंट प्लेस करते रहो, ठीक है। तो अब मैं जरा देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एक इनपुट ले लेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा सबसे पहले आफ्टर लाइन नंबर 11 we will ask user to enter country, input country, लाइन नंबर 12 आपने वैसे मेंशन कर दिया यहां पे, लाइन नंबर मेंशन नहीं करें फिर वो आगे पीछे चेंजेस हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इनसाइड for loop we will apply selection statement on second column, एग्जाम्पल इफ, एरे का नाम क्या था हमारे पास, द नेम ऑफ द एरे वॉज सिटी, इफ सिटी आउट कॉमा कंट्री, सेकंड कॉलम में अगर ये मैच करती है आपके पास यूजर ने जो कंट्री एंटर करी है, तो इस केस में बच्चों देन आप लोग क्या करेंगे, then we will display city stored at first column, और एग्जाम्पल आप लोगों ने यहां पे कोड कर दी, आउटपुट सिटी आउट कॉमा कॉलम नंबर 1, और आपने बता दिया लूप विल आइट्रेट हाउ मेनी टाइम्स, 50 टाइम्स। सो अच्छा 5 नंबर है भाई, ठीक है, आई थिंक बेहतर है, बहुत बेहतर हमने एक्सप्लेनेशन करी है यहां पे। तो एक एक पॉइंट मेरे दिल में बस आ रहा है, ऐड ऑन कर सकते थे, वो ये था कि अगर वो कंट्री मैच नहीं करेगी तो हम लोग बस अगली उसके ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये कर दें, ये वाली बात एक जरा कर दें, लूप विल आइटरेट 50 टाइम्स
each time out will be incremented, और आपने यहां पे एक और पॉइंट ऐड अप कर दिया, इशाल इज सेइंग कि एक दफा सर फिर एक्सप्लेन कर दें। इशाल बेटा रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है, अभी बता देता हूं। सो और आप हम लोग, मैं क्या चाह रहा था, हाँ, इफ country does not match with user country, we will move to the next country। ठीक है भाई, तो बिल्कुल हमने कॉन्फाइन और बेहतरीन सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया एग्जामिनर को अबाउट कि अगर आपके पास जो चेंजेस करनी है आपने डिस्क्राइब भी कर दिया, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने छोटा छोटा एल्गोरिथम भी यहाँ पे क्या करवा दिया, डिफाइन कर दिया। ओके जी, 3 नंबर का सवाल है, एक्सप्लेन हाउ वेरिएबल एंड कांस्टेंट शुड बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम। तो जब भी आप लोग वेरिएबल बनाते हैं तो आप लोग के माइंड में क्या होता है, मैं एक चीज बार बार बताता हूं आप लोगों को जी। ठीक है, एक्सीलेंट, बस खत्म, मतलब यही आपका आंसर है बच्चों, तो मैंने बता दिया। व्हेन क्रिएटिंग कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स, it should be given meaningful names। Explain how variable and constant should be created, should be used when creating। हाँ, तो जब हम क्रिएट कर रहे हो उसको, तो क्रिएट करने का तो बोल रहे भाई, देखो अभी वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक चीज ये भी तो है, जब मैं वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहा हूं तो सबसे पहली बात हम लोग क्या रखते हैं अपने माइंड के अंदर कि भाई उसके अंदर हम लोग उसको मीनिंग वेरिएबल नेम्स क्या करेंगे, असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है। अब जो तुम्हारा वाला पॉइंट है वो सेकंड उसमें आएगा। कांस्टेंट्स या कांस्टेंट वैल्यूज डज नॉट चेंज throughout the code while the values of variables are changed as during execution of code। हाँ, एक पॉइंट बच्चों अयान ने रेज करा है यहां पे, दे शुड बी डिक्लेयर्ड एंड डिक्लेयर तो हमेशा ही करना है ऑफ कोर्स, एंड इनिशियलाइज्ड if required। और अनदर पॉइंट बच्चों, रनिंग अ प्रोग्राम, बोथ आर यूज्ड टू होल्ड data and values।
ठीक है भाई, तो आई थिंक बच्चों दैट्स मोर देन फाइन, हमने यहाँ पे अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। हाँ साइन मतलब वी कैन राइट दैट एज वेल। अच्छा अगला सवाल बच्चों, अभी मैंने आप लोग की वर्कशीट में नजर नहीं आ रहा होगा, रीजन इज कि मैं इसको ऑनलाइन आज रात 2 सवाल करवाऊंगा, एक ट्रेस टेबल का और 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके जी, अब बच्चों आ जाओ भाई, एक आ गया सूडो कोड। तो आसान सा, बहुत ही आसान सा सूडो कोड है। वो बोले द स्ट्रिंग ऑपरेशन सब स्ट्रिंग कोड स्टार्ट नंबर रिटर्न्स द कोड बिगिनिंग एट द स्टार्ट पोजीशन एंड द नंबर कैरेक्टर्स लॉन्ग। वही मतलब सब स्ट्रिंग को यूज किया जा रहा है यहाँ पे। राइट द सूडो कोड स्टेटमेंट स्टोर द स्ट्रिंग लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। आपके लिए बेटा ये स्टेटमेंट, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड इन कोड। तो कोड के अंदर आप लोगों को क्या करना है, इसको स्टोर करवाने, एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले द वर्ड द माइंड फ्रॉम द स्ट्रिंग। और ये बोल रहे बच्चों आउटपुट द ओरिजिनल स्ट्रिंग इन लोअर केस, आउटपुट द ओरिजिनल स्ट्रिंग बच्चों इन लोअर केस। तो आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आउटपुट करवाने ओरिजिनल स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर क्या करवाने, आप लोग को डिस्प्ले करवाने। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? देखिए वो बोल रहे आप लोग को क्या करना है, ये जो आपका बिल्ट इन फंक्शन है सब स्ट्रिंग आपको यूज करना है। आपके पास 3 वेरिएबल्स अवेलेबल है, एक है कोड, एक है स्टार्ट और एक क्या है आपके पास नंबर। स्टार्ट और नंबर ऑफ कोर्स दे बोथ विल बी इंटीजर्स, और ये क्या होगा आपके पास स्ट्रिंग होगा। वो बोल रहे सबसे पहले कोड को ये वैल्यू असाइन कर दो, कोड को ये वैल्यू क्या करो असाइन कर दो। तो सबसे पहला काम बच्चों मैंने क्या करा, कितने नंबर 5 नंबर और करे, मैंने तीनों वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर कोड and this will be string डिक्लेयर, बाकी दोनों क्या होंगे इंटीजर। स्टार्ट, स्टार्ट मतलब आपको कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट एंड नंबर, कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं आपने, दे बोथ विल बी इंटीजर। अब बच्चों सबसे पहला अब जो काम बोल रहे पहले वो कर देते हैं। वो बोल रहे लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड, तो ये बोल रहे असाइन कर दो कोड के अंदर, कर दिया मैंने भाई। सो कोड इज इक्वल्स टू लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड, ठीक है। अब नहीं आउटपुट नहीं भाई, इतनी जल्दी आउटपुट नहीं करते। स्टार्ट को मैं असाइन कर दूंगा वैल्यू। अब मुझे स्टार्ट कहां से करना है, तो भाई इसके लिए बच्चों मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी। काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो बच्चों टी जो कैरेक्टर मेरे पास है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 25, और कितने कैरेक्टर्स हैं द माइंड के अंदर, अब लगा लें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं कुछ गड़बड़ कर दी ना मैंने, 8 कैरेक्टर्स नहीं है, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर्स हैं। तो बच्चों इसका मतलब स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, कहां से स्टार्ट करना है मुझे, आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 25, और कितने कैरेक्टर्स पिक करने 8। सो नंबर विल बी इक्वल्स टू 8।
अब ठीक है, अब बच्चों मैंने पहला आउटपुट कर दिया, आउटपुट सबस्ट्रिंग आई नीड टू अप्लाई बच्चों ऑन कोड, कोड पे स्टार्ट करने, आई नीड टू स्टार्ट, आपको पता है 25 से स्टार्ट करूंगा, कितने कैरेक्टर्स पिक कर लूंगा, 8 कैरेक्टर्स में यहां पे पिक कर लूंगा। सो मेरे पास बच्चों द माइंड क्या हो जाएगा, यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसने आखिरी एक दफा और बोला, आखिरी लाइन के अंदर ओरिजिनल स्ट्रिंग को लोअर केस में डिस्प्ले करवाना है। लोअर केस के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था आप लोग को, एल केस करवा दें, आउटपुट एल केस, और किसको, ओरिजिनल स्ट्रिंग का मतलब, ओरिजिनल स्ट्रिंग का मतलब कोड। तो मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग को लोअर केस में क्या करवा दिया, यहां पे डिस्प्ले करवा दिया। एन एग्जामिनर बच्चों इज अवार्डिंग मी 5 मार्क्स फॉर दिस, 5 नंबर आपका एग्जामिनर मुझे अवार्ड कर रहा है इस पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए मुश्किल सवाल अगेन मैं बता रहा हूं नहीं आते, अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो, आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो, वी विल कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस, तो आप लोग इजीली इनको क्या करोगे, क्वेश्चंस को कर जाओगे। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब ये बोल रहे बच्चों एक्सप्लेन बाय द प्रोग्रामर यूज प्रोसीजर एंड पैरामीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों अभी स्किप कर दें, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, बोरिंग है थोड़ा सा, रात में देखते हैं। आज है भाई लॉजिक गेट का सवाल आ गया है आप लोग के पास। आप लोगों को बच्चों यहां पे ये ड्रॉ करना है, टेबल कंप्लीट करना है। आई थिंक हम लोग इसके ऊपर 5 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग भी एक्सपर्ट है लॉजिक गेट्स के अंदर। ए और बी क्या हो रहे हैं, नैंड बना दें। ए और बी को बच्चों मैंने नैंड कर दिया। बी और सी क्या हो रहे हैं, बी और सी क्या हो रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, जोर। तो ये रहा बी, ये रहा सी, 11 नहीं 1 बजे तक नहीं जाएगा, अगर एक्सप्लेन करूंगा उसको मैं, अगर 12:15 तक हो जाए, 12:30 तक हो जाए, मैं देखता हूं उसको कुछ। और ये दोनों बच्चों आप लोग के पास क्या होंगे, ये आपके पास जोर हो जाएंगे। बी और सी क्या हो गए आप लोग के पास, जोर हो गए। अब जोर के आगे क्या लगा हुआ है बच्चों, नॉट, लगा दे नॉट। साइमा बेटा मैंने यही तो लिखवाया। अच्छा 25,8 नहीं, जो वेरिएबल साइमा बेटा एग्जामिनर साइमा एक सवाल कर रही है कि सर अगर मैं यहाँ पे 25,8 लिख दूं आउटपुट के अंदर इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द वैल्यूज टू दीज वेरिएबल्स, तो इज दैट राइट। बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एग्जामिनर ने जो वेरिएबल दिए हुए ना आपको यहाँ पे, तो उनको यूज कर लें। एग्जामिनर ने जो वेरिएबल दिए हुए यूज कर लें, अच्छी बात है, नहीं करें वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। आप अगर डायरेक्ट वैल्यूज भी लिखती है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, नॉट। अच्छा जी, और बच्चों ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, और, तो मैंने दोनों को आपस में क्या करवा दिया, और करवा दिया। एंड दिस इज इक्वल्स टू जेड। तो पहले वाले पार्ट के ऊपर एग्जामिनर इस ड्राइंग के ऊपर आप लोगों को कितने मार्क्स अवार्ड कर रहे हैं, 4 नंबर आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा है। अब अगले पार्ट में बच्चों रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये जो ऊपर एक्सप्रेशन है इसका ट्रुथ टेबल बना दो। बना देते हैं भाई, कोई मसला ही नहीं है। मैंने बच्चों यही स्टेटमेंट नीचे कॉपी करी, और ट्रुथ टेबल के अंदर आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग का गेम करते हैं। तो मैंने पहला नंबर असाइन कर दिया बच्चों इसको 1। आई असाइन दिस एज, ए और बी को नैंड करवा दें, और 1 असाइन कर दिया मैंने, ए और बी नैंड। नैंड के अंदर क्या होता है, अगर एक वैल्यू भी आप लोगों की, अगर आप लोग की एक वैल्यू भी बच्चों क्या हो, 0 हो, तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो ए और बी को नैंड करना है, स्टार्ट हो जाए भाई, 1 1 1 1 1 1 0 0।
अब बच्चों बी और सी क्या हो रहे हैं, जॉर हो रहे हैं, मैंने इसको नंबर दे दिया बच्चों S2, तो मैंने 2 कैलकुलेट करा। जॉर में क्या होता है, इफ द इनपुट्स आर सेम द रिजल्ट विल बी 0, इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट द रिजल्ट विल बी 1। सो बी और सी करने, ये रहा बी ये रहा सी, 0 1 1 0 0 1 1 0। अब बच्चों 2 के आगे क्या लगा हुआ था, नॉट, तो मैंने 2 नॉट निकाल लिया। और नॉट क्या होता है आप लोगों को पता है, इनवर्स, तो मैंने 2 का इनवर्स निकाल लिया। इनवर्स क्या होता है, अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो इट विल बी 1 0 0 1 1 0 0 1। अब बच्चों 2 नॉट और 1 आपस में क्या हो रहे हैं, और तो ये रहा मेरे पास 1 और ये रहा 2 के ऊपर नॉट, ये दोनों आपस में और हो रहे हैं, और के अंदर अगर एक वैल्यू भी 1 है द रिजल्ट विल बी 1। सो दिस विल बी 1 1 1 1 और क्या है भाई, 1 1 सभी 1 है, 0 1। देख ले कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, गलत किया भाई हो सकता है कुछ गलती हो भाई, अब मैं भी रोजे में सॉल्व कर रहा हूँ और तीसरी क्लास ले रहा हूँ, तो क्या पता कुछ गलती कर सकता हूँ। नहीं बेटा मैंने नहीं रखा ठीक है भाई, ऑल गुड, आगे बढ़े यहाँ पे। और बच्चों हमारा आज की क्लास का आखिरी सवाल आया, दिस इज अबाउट द डेटाबेस, तो लेट्स परफॉर्म दिस एज वेल। स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बच्चों मुझे कोई भी काउंट करके बता दे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। So total records are 18. State the field that can be used बच्चों as the primary key. Code. Reason. All records are unique for this field. ठीक है। अब बच्चों आप लोग से डेटा टाइप पूछी जा रही है, ब्रीड 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 ब्रीड, हमारे पास बच्चों क्या होगी, इट विल बी टेक्स्ट, जेंडर, तो जेंडर बच्चों कैन बी बूलियन, बूलियन होगी ना आपके पास, फिर आप टेक्स्ट के साथ जा सकते हैं, करेक्टर के साथ जा सकते हैं भाई आप लोग। फिर वैसे आपके एग्जामिनर ने इसको बूलियन ही कंसीडर कर रहा होता है, पता नहीं ओ लेवल्स का तो उसकी क्या एक्टिविटी है, वो इसको जेंडर को ना ट्रू फॉल्स कंसीडर करता है वो, लाइक ऑफ कोर्स यू आर एंटरिंग, आप एंटर कर रहे हैं, एक कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं आप यहाँ पे, लेकिन वो उसको कंसीडर करते हैं ट्रू या फॉल्स। भाई आपका एग्जामिनर है, आप जितनी भी मार्केट स्कीम्स पढ़ोगे ना मैक्सिमम वो यही कर रहा होता है। तो चले वी आर गोइंग विद कैरेक्टर भाई, हम प्रॉपर चलते हैं, वी विल फाइट विद द एग्जामिनर। फ्लैश डाल के बूलियन भी लिख लें भाई, बस वो ये चेक करता है भाई, फॉर एग्जांपल जेंडर, वो ये एज्यूम करता है कि यू विल बी आस्किंग मेल, तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है, तो वो खुद ही कंसीडर कर लेगा। एज, इंटीजर, अराइव्ड, डेट, डेट ही है ना, हाँ डेट ही है हमारे पास, टाइम लिखा हुआ है हमारे पास, नहीं मतलब दैट्स वन डेट, डेट आप डेट माना जाता है इसको। अच्छा, डेटाबेस ओनली अलाउज द डेटा टाइप्स, चले अगर वो यही डेटा हमें अलाउ कर रहे हैं तो भाई आप ये सही बोल लें हुजैफा, डेट स्लैश टाइम मतलब जो उसने प्रोवाइड करा है वो यूज करें। तभी आपने देखो कोई एक एक्टिविटी मैं आप लोगों को हमेशा डेटा टाइप कैपिटल में लिखवाता था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, उसने लोअर केस में लिखा है तो मैंने वही लोअर केस में लिखा है, तो एग्जाम्पल बोला मैंने उसको फॉलो करा है। एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखनी है बच्चों, रिटर्न कोड,
कोड आ गया, एंड ब्रीड आ गई, ऑफ ऑल द हॉर्सेस हुज ब्रीड बच्चों ओरिजिनेटेड बच्चों इन स्कॉटलैंड। तो आप लोग को पता है पहला वर्ड क्या होता है हमारे पास, पहला वर्ड क्या होता है, सेलेक्ट कोड एंड ब्रीड फ्रॉम, टेबल का नाम हॉर्सेस एंड वेयर बच्चों ब्रीड ऑफ ऑल हॉर्सेस। ब्रीड ओरिजिन नहीं होगा हमारे पास, ब्रीड ओरिजिन है ना हमारे पास, ये देखो ये वाली फील्ड है ब्रीड ओरिजिन, तो ब्रीड ओरिजिन शुड बी इक्वल्स टू स्कॉटलैंड। सेलेक्ट रिटर्न कोड एंड ब्रीड। सेलेक्ट के अंदर क्या होता है, जो फील्ड आप सेलेक्ट करते हो डिस्प्ले होती है, तो रिटर्न मतलब ये दो फील्ड डिस्प्ले होंगी, फ्रॉम हॉर्सेस एंड ब्रीड ओरिजिन आपकी क्या होनी चाहिए, स्कॉटलैंड होनी चाहिए। और यहां पे बच्चों हमारा पहला पार्ट क्या होता है हमारे पेपर का कंप्लीट होता है। अगला जो अब 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है अगला, तो वो इंशाल्लाह हम लोग रात को क्या करेंगे, क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं। आज यहीं तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास में, रात वाली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करते हैं।